हार्डवेयर के बाद का टॉपिक है आपका ये सॉफ्टवेयर। हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से जैसा कि आप लोगों को पता है कि लास्ट टाइम जब मैंने हार्डवेयर डिस्कस किया था तो मैंने आपको बताया था जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है, दोस्तों ध्यान दीजिएगा, जो हमारा कंप्यूटर सिस्टम होता है बेसिकली, है ना, वो क्या होता है, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, ठीक है ना, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर से मिलकर बना होता है, इसी को हम लोग कंप्यूटर सिस्टम कहते हैं, ठीक है, ओके। तो बात यहां निकल के दोस्तों ये आती है कि हार्डवेयर जो आपका होता है वो एक ऐसा प्रोग्राम या एक ऐसा कंपोनेंट होता है एक्चुअल में, जो हमारे कंप्यूटर के फिजिकल कंपोनेंट्स होते हैं, टेंजिबल कंपोनेंट्स होते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, छू सकते हैं, महसूस करते हैं, वो सारे कंपोनेंट हमारे हार्डवेयर कहलाते हैं। तो भैया सॉफ्टवेयर को तो हम छू नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को तो हम देख नहीं सकते हैं, सॉफ्टवेयर को तो गाइस केवल हम लोग महसूस करते हैं, फील करते हैं। तो ये एक्चुअल में आपका जो सॉफ्टवेयर पार्ट होता है ये बनाया कैसे जाता है, क्योंकि इसको तो भाई हम देख नहीं सकते हैं, इसको तो हम छू नहीं सकते, इसको तो केवल फील करते हैं, ओनली वी कैन फील। तो भाई हार्डवेयर को जब हम लोग छू सकते हैं, देख सकते हैं, तो उसको बनाया जाता है, ठीक है, समझ में आता है कि यार इसको तो बनाया जा सकता है, इसका शेप दिया जा सकता है, ये अलग अलग मेटल का यूज होता है हार्डवेयर। बट सॉफ्टवेयर को जब छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, तो बनाते कैसे हैं? तो गाइज सॉफ्टवेयर को बनाने के लिए प्रोग्राम की आवश्यकता पड़ती है, प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम बनाने के लिए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की आवश्यकता पड़ती है, इसीलिए हम लोग दोस्तों प्रोग्रामिंग लैंग्वेज पढ़ते हैं। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का बेसिकली यूज होता है क्या, आप लोग अच्छे से जानते होंगे। प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का दोस्तों यूज क्या होता है कि उससे हम लोग प्रोग्राम बनाते हैं और प्रोग्राम से हमारा सॉफ्टवेयर बनता है। तो वही बोला गया कि सॉफ्टवेयर इज अनटचेबल और इनटेंजिबल पार्ट ऑफ द कंप्यूटर, जो कि अनटचेबल पार्ट होता है, ना छू सकते हैं, ना देख सकते हैं, ऐसा पार्ट होता है कंप्यूटर का। सॉफ्टवेयर इज अ सेट ऑफ प्रोग्राम दैट परफॉर्म्स रिलेटेड टास्क। अभी मैंने बोला ना, ये सेट ऑफ प्रोग्राम होता है जो रिलेटेड टास्क को परफॉर्म करता है। अब आपके दिमाग में आ रहा होगा सर ये रिलेटेड टास्क क्या होता है? रिलेटेड टास्क का मतलब गाइस ये होता है, जैसे आपको मान लीजिए डॉक्यूमेंट बनाना है, डॉक्यूमेंट बनाना है, आपको डॉक्यूमेंट पे काम करना है, तो अब आप किस पे काम करेंगे? तो आपके दिमाग में तुरंत वर्ड आ जाएगा, सर एमएस वर्ड यूज करेंगे। तो भैया एमएस वर्ड एक सॉफ्ट एप्लीकेशन प्रोग्राम है, मतलब सॉफ्टवेयर है। तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए आपने अलग सॉफ्टवेयर यूज किया। अब आपको सिस्टम यूज करना है, आपका ये स्मार्टफोन है, तो स्मार्टफोन किस पर चल रहा है? आप यूज कर रहे होंगे एंड्रॉयड फोन, तो आप कहते हो सर एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, उस पर हमारा स्मार्टफोन चल रहा है। आप लैपटॉप यूज कर रहे हो, डेस्कटॉप यूज कर रहे हो, तो आप उसमें विंडोज सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, विंडोज एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो बेसिकली ये सारे आपके सॉफ्टवेयर के नाम हैं। और सॉफ्टवेयर में हम लोग क्या करते हैं गाइस? सॉफ्टवेयर दोस्तों जो आपका होता है वो कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, ठीक है, और उसी के हेल्प से हम लोग क्या करते हैं, प्रोग्राम के हेल्प से फाइनली हम लोग सॉफ्टवेयर को डेवलप करते हैं, सॉफ्टवेयर को बनाते हैं, ठीक है। और सॉफ्टवेयर का ही बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, जैसे हार्डवेयर का रोल होता है वैसे ही सॉफ्टवेयर, क्योंकि दोनों की कॉम्बिनेशन से हमारा कंप्यूटर सिस्टम बनता है। अगर दोनों में से कोई एक ना हो तो हमारा सिस्टम काम नहीं कर सकता। अब दोस्तों सॉफ्टवेयर के प्रकार कुछ होते हैं, देख लेते हैं। सॉफ्टवेयर के बेसिकली दो टाइप होते हैं, ठीक है। कौन कौन से टाइप होते हैं? दो टाइप होते हैं। एक आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है और एक आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर के लिए डिजाइन किया गया होता है, जिस पर यूजर काम करता है। और सिस्टम सॉफ्टवेयर वह सॉफ्टवेयर होता है जो सिस्टम के लिए डिजाइन किया गया होता है, जिस पर सिस्टम काम करता है ना। तो यूजर किस पे काम करता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे। सिस्टम पे काम कौन सा करता है, या सिस्टम के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर डिजाइन किया गया होता है? सिस्टम सॉफ्टवेयर। अब आप लोगों ने, हो सकता है इसमें से कई लोग ऐसे हों जिन्होंने किसी बुक में या कहीं पर पढ़ा हो, एक 3 प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं, जिसमें एक नाम है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर का। तो वो गलत है। सॉफ्टवेयर बेसिकली 2 ही प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के नहीं होते हैं। हाँ, जो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर नाम होता है वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, तो वो अलग नहीं होता एक्चुअली, वो सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है, जिसे हम लोग यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हैं, ठीक है। ये चीजें होती है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर और सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली दो ब्रॉड कैटेगरी होती है। अगर पूछा जाए व्हाट इज द ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर, तो आंसर देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज। हाउ मेनी ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर? तो आंसर देयर आर 2 ब्रॉड कैटेगरीज ऑफ सॉफ्टवेयर। द फर्स्ट वन इज एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर,
एंड द सेकेंड वन इज सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, अब ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर आप देख सकते हो यहाँ पे डायग्राम में, ये डायग्राम आपके सामने जो बना हुआ है, सबसे नीचे हार्डवेयर कंपोनेंट्स आपको दिख रहा है, हाँ, उसके ऊपर सिस्टम सॉफ्टवेयर आपको दिख रहा है, उसके ऊपर आपको एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर दिख रहा है, और उसके ऊपर नहीं दिख रहा है ना, उसके ऊपर यूजर होता है, मतलब हम और आप होते हैं, है ना। उसके ऊपर कौन होता है, ठीक है, एग्जैक्टली महिमा राजपूत जी, यू आर एब्सोल्युटली राइट। हाँ, उसके ऊपर यूजर होता है, मतलब हम आप होते हैं। हम आप किस पर काम करते हैं, हम आप एप्लीकेशन पे काम करते हैं, हम आप वर्ड पे काम करते हैं, पेंट पे काम करते हैं, फायरफॉक्स ब्राउजर यूज करते हैं, जी टॉक पे काम करते हैं, स्काइप यूज करते हैं, एक्सेल यूज करते हैं, गेम खेलते हैं, हम लोग इस पे काम करते हैं। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही है। और ये जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है चलता किस पर है, चलता है सिस्टम सॉफ्टवेयर पर। जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम हो गया, टूल्स एंड यूटिलिटीज हो गए, ये आपके सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। और सिस्टम सॉफ्टवेयर कंट्रोल और मैनेज किसे करता है, हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करता है। तो बेसिकली ये एक प्रॉपर फंक्शन होता है, कार्य होता है। आप लोग समझिए इस बात को, ये मैं आपको जब समझाने का प्रयास कर रहा हूँ पूरा बेसिक से, ये क्लास चल रहा है आपका। जो आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो यूजर के लिए डिजाइन किया गया होता है, इस पर हम आप काम करते हैं, हमको और आपको इंटरफेस प्रोवाइड कराता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर चलता किस पर है, जैसा समझ लो आप एक प्रकार से कार एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, मेरी बात समझना आप। तो कार जो है वो चलाता कौन है, हम आप चलाते हैं, तो हम आप चला रहे हैं, कार एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है। तो कार चल किस पर रहा है, वो इंजन पर चल रहा है ना। कार किस पर चल रहा है, कार या फोर व्हीलर या व्हीकल जो भी आप यूज करते हो, इंजन पर चल रहा है। तो उसको चला कौन रहा है, उसको सिस्टम सॉफ्टवेयर, मतलब चला तो हम लोग रहे हैं, लेकिन उसको प्लेटफॉर्म बेसिकली कौन प्रोवाइड कर रहा है चलने के लिए, मतलब शक्ति कौन दे रहा है, पावर कौन दे रहा है, तो उसका इंजन है ना। तो वो सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली होता है। और वो चल किस पर रहा है, बेसिकली वो हार्डवेयर पर चल रहा है, मतलब रोड पे चल रहा है, रोड पे चल रहा है। तो ये सब चीजें होती है बेसिकली। तो ऐसे ही समझ सकते हो आप बेसिक एग्जांपल से लेके, कि आपका जो सिस्टम कंप्यूटर होता है वो ऐसे ही चलता है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर पे हम आप काम करते हैं, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर सिस्टम सॉफ्टवेयर पर चलता है, सिस्टम सॉफ्टवेयर जो होता है वो हार्डवेयर को कंट्रोल मैनेज करता है ताकि वो प्रॉपरली काम कर सके, चल सके। ठीक है, आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर, बोलिए फटाफट। तो सॉफ्टवेयर क्या होता है, कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम होता है, इंटेंजिबल और अनटचेबल पार्ट होता है। कई सारे सॉफ्टवेयर होते हैं, मतलब बेसिकली दो प्रकार के सॉफ्टवेयर होते हैं। और आगे हम बात करेंगे अब यहाँ पे एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। तो अब देखो उसमें एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, इसको जरा देखते हैं हम लोग, और इस पे डालते हैं नजर कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है। ठीक है, देखिए एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बेसिकली जो होता है दोस्तों, दो प्रकार का होता है। एक हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होता है, एक वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है। मतलब दोज सॉफ्टवेयर which are being used widely from individual user to big organization is used the software like MS Office, Adobe Photoshop, Tally। दोस्तों ये बताया गया कि हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है गाइस, जो इंडिविजुअल यूजर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी उसका प्रयोग करती हैं। मतलब इंडिविजुअल यूजर मतलब हम भी यूज करते हैं और कंपनियां भी यूज करती हैं, तो उन सॉफ्टवेयर को बोलते हैं हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर। नहीं समझ में आया भाई, एक बात बताओ, क्या माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आप यूज नहीं करते हो, हाँ, मैं नहीं यूज कर रहा हूं, तो मैं तो इंडिविजुअल यूजर ही तो हूं, मैं इंडिविजुअल यूजर ही तो हूं। ठीक है, पहले बताइए आप लोग फटाफट, यहाँ पे जितने लोग क्लास अटेंड कर रहे हैं, ये मेरी बात बताइए आप कि एमएस ऑफिस जो आपका है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है, इस पर हम लोग काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। भाई मैं आपको ये क्लास प्रोवाइड कर रहा हूं, तो क्लास में पावर पॉइंट पे तो दे रहा हूं, हाँ, तो पावर पॉइंट क्या है आपका, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में तो यूज होता है, बोलो, हाँ जी बिल्कुल। तो यार ये आपका मतलब कहने का मतलब हॉरिजॉन्टल, ये आप याद रखना, हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग इंडिविजुअल यूजर से लेकर बड़ी बड़ी कंपनियां भी करती हैं, बड़े बड़े ऑर्गेनाइजेशन भी करते हैं। टैली हो गया, एडोब फोटोशॉप हो गया, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हो गया, ये आपके हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होते हैं। अच्छा, वर्टिकल सॉफ्टवेयर क्या होता है बेसिकली, तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर का मतलब एक सॉफ्टवेयर ऐसा होता है which are developed for particular organization are known as vertical software। दोस्तों वर्टिकल सॉफ्टवेयर एक ऐसे सॉफ्टवेयर होते हैं जिनका प्रयोग दोस्तों आप जो है नोट कर सकते हैं, जिनका प्रयोग बेसिकली पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए बनाया गया होता है, पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन को डेवलप करने के लिए बनाया गया, मतलब
उसके काम करने के लिए बनाया गया होता है। जैसे फिनैकल, अब बैंकों में आप यूज करते हो, बैंकों में बैंकिंग में जो सॉफ्टवेयर यूज होता है फिनैकल हो गया, ओरेकल हो गया, एमबीबीएस, ये मतलब एक सॉफ्टवेयर का नाम, मतलब ऐसे बहुत सारे सॉफ्टवेयर हैं ईटीसी। मतलब आप जैसे कोई भी कंपनी आप चला रहे हो, है ना, हाँ ओरेकल, सैप, बिल्कुल यहाँ पे, हाँ जैसे आप कोई कंपनी चला रहे हो, ठीक है, और उस कंपनी में आप काम कर रहे हो, तो आपको अपने अकॉर्डिंग जो है सॉफ्टवेयर डेवलप करने की आवश्यकता होती है। उस कंपनी के काम कर, उस कंपनी को में जो काम होते हैं उसके लिए आपने अलग से सॉफ्टवेयर डेवलप आपने कंपनियों से करवाया है, जो सॉफ्टवेयर कंपनियां हैं अपने लिए स्पेशली, तो उसी को बोलते हैं वर्टिकल सॉफ्टवेयर। इंडिविजुअल उस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही डेवलप किया गया होता है। तो एक तो हो गया इंडिविजुअल यूजर टू बिग ऑर्गेनाइजेशन, मतलब हम लोग यूज करते हैं और कंपनियां भी यूज करती हैं, तो नॉर्मल हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर हो गया। वर्टिकल सॉफ्टवेयर का मतलब जो केवल पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के लिए ही बनाया गया होता है, उसे आप कहते हो, हाँ जैसे आप जो भी यूज करते हो, जैसे आप पेटीएम यूज करते हो, तो पेटीएम आप उसका एप्लीकेशन यूज करते हो तो वर्टिकल सॉफ्टवेयर है। आप कोई जिस जोमेटो का, आप किसी ने कहा जोमेटो के लिए आप यूज कर रहे हो, हैं जोमेटो हो गया आपका, एग्जैक्टली आपका जो है गाइज, हम बात कर लें स्विगी हो गया, है आप पिज्जा हट का यूज कर रहे हो, मतलब मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, जो भी आप किसी कंपनी का मूवी जो है वो सिनेमा देखने के लिए आप बुक कर रहे हो, है ना, थिएटर के लिए, तो वो आपका हो गया। या किसी बैंक का सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो आप, तो वो सारे आपके वर्टिकल सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में ही आएंगे, ठीक है। हाँ जैसे अड्डा ऐप है, बिल्कुल सही कह रहे हैं आप, हाँ एग्जैक्टली तो ये आपका वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है जो उसके लिए बनाया गया होता है। तो दो प्रकार के बेसिकली सॉफ्टवेयर होते हैं। आगे अगर हम बात करें गाइस, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सूट क्या होता है? एप्लीकेशन सूट का मतलब कलेक्शन ऑफ पर्सनल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर सच एज वर्ड प्रोसेसर, स्प्रेडशीट एंड डेटाबेस, दैट इज एमएस ऑफिस। एप्लीकेशन सूट का मतलब जिसमें कई प्रकार के आपको एक ही पैकेज, जैसे पैकेज नहीं होता, पैकेज है ना, जिसमें दोस्तों मेरी बात ध्यान समझिएगा, जैसे पैकेज होता है और उस पैकेज में आपको जो है बहुत सारे एप्लीकेशन प्रोग्राम मिलते हैं, तो उस पर्टिकुलर आप सॉफ्टवेयर को क्या बोल देते हो? सूट बोल देते हो। मतलब उसे आप ऑफिस सूट या एप्लीकेशन सूट बोल देते हो। सूट मतलब जिसमें कई सारे प्रोग्राम का कलेक्शन हो, है ना। सूट मतलब क्या होता है? जिसमें कई सारे प्रोग्राम का कलेक्शन हो। ओके ओके, वॉइस ब्रेक हो रही है क्या? अभी भी ब्रेक हो रही है गाइस? अच्छा एक मिनट रुकिएगा जरा। अब बताइएगा, अभी ठीक है? अभी ठीक है गाइस? अभी भी ब्रेक हो रही क्या? Right now everything is fine? Please tell me. ओके अभी ठीक है ना? अभी सब कुछ ठीक ठाक है? ओके तो यहाँ पे वही बात मैं बता रहा हूँ एग्जैक्टली आपको, ठीक है, कि जो एप्लीकेशन सूट होता है गाइस, वो कलेक्शन ऑफ पर्सनल प्रोडक्टिविटी सॉफ्टवेयर, मतलब कई सारे सॉफ्टवेयर, कई सारे प्रोग्राम का
कलेक्शन होता है बेसिकली, उसे आप सूट बोल देते हो। जैसे आपने कहा माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, तो गाइज माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में आपको वर्ड भी मिल रहा है सॉरी, आपको वर्ड भी मिल रहा है, आपको प्रोसेसर भी मिल रहा है, आपको स्प्रेडशीट भी मिल रहा है, आपको डेटाबेस भी मिल रहा है, आपको आउटलुक भी मिल रहा है ना। तो आपको ये सारी चीजें मिल रही हैं किसमें, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में, ठीक है। तो ये बेसिकली आपका माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक एप्लीकेशन सूट होता है। ओके, चलिए आगे हम बात करते हैं दोस्तों। नेक्स्ट ध्यान दीजिएगा, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में जैसे एग्जांपल आपका वर्ड प्रोसेसिंग का है, किसका एग्जांपल लेते हैं, वर्ड प्रोसेसिंग का। तो वर्ड प्रोसेसिंग प्रोवाइड्स असिस्टेंस इन फॉर्मेटिंग एंड प्रिंटिंग डॉक्यूमेंट्स सच एज लेटर्स, मेमोज एंड पेपर्स। मतलब आप किसी भी डॉक्यूमेंट को फॉर्मेट कर सकते हो, उसको फॉर्मुलेट कर सकते हो, लेटर क्रिएट कर सकते हो, मेमो क्रिएट कर सकते हो, कोई पेपर पे काम कर सकते हो। जैसे आपसे बोला मैंने जरा अपना सीवी बना के दीजिए मुझे, सीवी बनाने के लिए आप कैलकुलम बेटे बनाने के लिए आप एमएस वर्ड यूज करते हो, इसी को आप एमएस वर्ड बोलते हो ना, वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर को तो आप एमएस वर्ड बोलते हो। तो स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए जो स्पेसिफिक सॉफ्टवेयर यूज किया जाता है उसे वर्ड प्रोसेसिंग बेसिकली बोलते हैं, है ना, मतलब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर बोलते हैं। और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका वर्ड प्रोसेसिंग होता है कि इससे हम केवल डॉक्यूमेंट पे ही काम कर सकते हैं और कहीं नहीं कर सकते, डॉक्यूमेंट को ही बना सकते हैं, उसी को फॉर्मेट कर सकते हैं, उसी को एडिट कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरह का काम करने का जो हमको माहौल दे, हमको वातावरण दे, हमको एक प्लेटफॉर्म दे, वो आपका वर्ड प्रोसेसिंग सॉफ्टवेयर कहलाता है। और ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के अंतर्गत हम लोग पढ़ रहे हैं, ठीक है, ठीक है। आगे हम बात कर लें तो यहां पे देखिए आप, एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में आपका स्प्रेडशीट है। अब किसी और सूट का एग्जांपल दें, अच्छा आपको नहीं पता, चलिए ठीक है, लिब्रे ऑफिस का नाम सुना है आपने, अगर लिब्रे ऑफिस का नाम सुना है तो भी एग्जांपल इसी का है, अब एप्लीकेशन सूट का एग्जांपल है। मतलब आप सोच रहे थे सर को केवल यही पता है, सर को और नहीं पता है, हैं? किसी और का एग्जांपल दीजिए जो आपके एग्जाम में आता है, जो है वही ना एग्जांपल देंगे हम। आपके सिलेबस में एमएस ऑफिस है तो एमएस ऑफिस के अलावा और कुछ बता देंगे आपको। हाँ, लिब्रे ऑफिस का नाम अगर सुना हो तो भी इसी का एग्जांपल होता है, उसमें बहुत सारे सॉफ्टवेयर आपको मिलते हैं, ठीक है। तो एप्लीकेशन सूट का और एग्जांपल दो, समझ में आ गया होगा। सूट का मतलब यही होता है, सूट का मतलब यही होता है कि जिसमें कई सारे एप्लीकेशन आपको मिलते हैं, जिसमें कई सारे प्रोग्राम आपको मिलते हैं, ठीक है ना, ये एग्जैक्टली होता है सूट, ठीक है। प्रोवाइड्स अ वाइड रेंज ऑफ बिल्ट इन फंक्शंस फॉर स्टैटिस्टिकल फाइनेंशियल। आप टैली यूज करते हो, टैली में बहुत सारे आपको प्रोग्राम मिलते हैं, आप बहुत सारे एप्लीकेशन यूज कर लो, बहुत सारे प्रोग्राम होते हैं जिसमें सूट बोलते हैं उसे आप, आपको उसमें एक ही नहीं बहुत सारे प्रोग्राम मिलते हैं, ठीक है ना। स्प्रेडशीट प्रोग्राम की बात कर लें तो इसे आप एमएस एक्सेल बोलते हो, इसे आप क्या बोलते हो, एमएस एक्सेल बोलते हो। तो ये एग्जैक्टली आपका हो गया एमएस एक्सेल का, तो ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ग्राफिक्स की बात कर ले हम लोग, तो ग्राफिक्स आपका जो होता है एडो फोटोशॉप, ये एडो फोटोशॉप एक एप्लीकेशन का नाम है, इस पे ग्राफिक्स पे काम करते हो आप। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का मतलब ही वही होता है कि जो केवल स्पेसिफिक टास्क को परफॉर्म करने के लिए डिजाइन किया गया हो। अब आप ग्राफिक्स पे, आप एडो फोटोशॉप पे अपना सीवी थोड़ी ना बना पाओगे, आपसे बोलूँ मैं सीवी बना के दीजिए मुझे, तो आप थोड़ी ना इस पे बनाओगे एडो फोटोशॉप पे, तो कल फोटो से रिलेटेड काम करता है ना एडो फोटोशॉप, ठीक है। आगे हम बात कर लें तो आप देख सकते हो अदर सॉफ्टवेयर, अदर सॉफ्टवेयर में आपका ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है। ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर एक ऐसा सॉफ्टवेयर होता है जो फ्रीली अवेलेबल होता है किसी के लिए और उसको इजीली मॉडिफाइड किया जा सकता है। मतलब ओपन सोर्स एक ऐसा सॉफ्टवेयर, ये अदर सॉफ्टवेयर में आता है, ये भी आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर ही होता है लेकिन अदर सॉफ्टवेयर बोल देते हैं, इसका नाम है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर। तो ये फ्रीली अवेलेबल होता है और इसको मॉडिफाइड भी किया जा सकता है, जिसमें आपका लाइनेक्स होता है, एंड्रॉयड होता है, ये आपके फायरफॉक्स होता है, यहाँ पे लिखा हुआ देखो फायरफॉक्स का बना हुआ है सिंबल, क्या होता है, फायरफॉक्स होता है, ये गूगल क्रोम होता है। ये आपके जो होते हैं दोस्तों, ये क्या है आपका, बेसिकली ये आपके जो है ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होते हैं, ठीक है। ओपन सोर्स का मतलब जो फ्रीली अवेलेबल हो, आप फ्री में डाउनलोड करते हो और उसका सोर्स कोड भी फ्री में अवेलेबल होता है, उसको मॉडिफाई किया जा सकता है, मॉडिफाई आप नहीं कर सकते हो,
वो कर सकता है जिसको उस प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की नॉलेज होती है जिसपे बनाया गया है प्रोग्राम, ठीक है। ये होता है आपका बेसिकली। फ्रीवेयर क्या होता है? फ्रीवेयर भी सॉफ्टवेयर होता है। फ्रीवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट इज फ्री टू यूज। ओपन सोर्स की तरह ये भी फ्री टू यूज होता है, बट अनलाइक कमर्शियल सॉफ्टवेयर इट डजंट रिक्वायर एनी पेमेंट और लाइसेंसिंग फी। मतलब एक ऐसा सॉफ्टवेयर जो फ्री में अवेलेबल होता है, ठीक है, और दोस्तों किसी प्रकार के पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती। जैसे आप व्हाट्सएप यूज करते हो तो व्हाट्सएप के लिए क्या कोई पेमेंट की आवश्यकता होती है? या आप ब्राउजर यूज कर रहे हो, गूगल क्रोम, ओपेरा मिनी, वीएलसी मीडिया प्लेयर यूज कर रहे हो, ये सारे आपके सामने सॉफ्टवेयर यहाँ पे शो हो रहे हैं। तो क्या इनके लिए आपको जो है लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है और ये एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है बेटा। लाइनेक्स एक ऑपरेटिंग सिस्टम होता है बेटा और वो एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर होता है, ठीक है। तो ये आपका जो है फ्रीवेयर। फ्रीवेयर मतलब कोई भी पेमेंट की आवश्यकता नहीं होती है, ठीक है, ये चीज जान लीजिएगा आप। शेयरवेयर का मतलब होता है कि ये भी फ्री ऑफ कॉस्ट होता है, बट इसको कुछ टाइम के लिए आपको मिलता है, उसके बाद पेमेंट की आवश्यकता पड़ती है। जैसे एंटीवायरस, शेयरवेयर इज अ सॉफ्टवेयर दैट यू कैन यूज ऑन इट अ ट्रायल बेसिस बिफोर पेइंग फॉर इट। एग्जांपल्स एंटीवायरस, मतलब आपको फ्री में मिलता है लेकिन कुछ टाइम के लिए मिलता है केवल। आफ्टर सम टाइम यू विल मेक अ पेमेंट, आपको पेमेंट बनाना पड़ेगा, करना पड़ेगा आफ्टर सम टाइम। तो बेसिकली ये एंटीवायरस होता है आपका, ठीक है। मैं एग्जांपल ले रहा हूँ, एंटीवायरस हो गया। और भी जैसे आपने देखा होगा काइन मास्टर आप लोग यूज करते हो, है ना। या बहुत सारे ऐसे एप्लीकेशन है जो पेड वाले हैं कि आपको फ्री मिल गया, फ्री में कुछ दिन के लिए आपने यूज किया, फिर वो एक्सपायर हो गया। तो जब वो एक्सपायर हो गया तो आपको आगे यूज करना है, तो आप क्या करो, पेमेंट करो, है ना। तो ये शेयरवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। अब सिस्टम सॉफ्टवेयर बेसिकली क्या होता है? तो सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है, अभी देखा हम लोगों ने एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है, तो मैंने कहा जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है वो ऐसा सॉफ्टवेयर होता है, नोट कर लीजिए एक बार फिर से आप, सॉफ्टवेयर व्हिच इज यूज्ड टू डू यूजर्स टास्क आर कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। Application software includes a program that do real work for user. Adobe Photoshop, media players, web browsers, Adobe Reader, word processor and spreadsheet, ये सारे एग्जांपल्स आपके एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के हैं। ये पीछे हम लोगों ने देख लिया, इसमें से कौन सा हॉरिजॉन्टल सॉफ्टवेयर होता है, कौन सा वर्टिकल सॉफ्टवेयर होता है। आई थिंक आपको समझ में ये आ रहा होगा, ठीक है। चलिए आगे दोस्तों हम बात कर ले सिस्टम सॉफ्टवेयर क्या होता है। सिस्टम सॉफ्टवेयर का मतलब होता है अच्छा, आप बोल रहे हो सर जो फुल पेड सॉफ्टवेयर होता है उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, उसको प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर कहते हैं, ठीक है। आप नोट कर लीजिए अगर आपको यही जानना है। हाँ बिल्कुल अमन जी, आपका प्रश्न है जो फुल पेड सॉफ्टवेयर होता है या जो फुल पेड प्रोग्राम आप लोग यूज करते हो उसको आप बेसिकली नोट कर लीजिएगा प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर के नाम से जानते हो, ठीक है। प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर जैसे माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस है आपका, विंडोज है आपका, ये सारे आपके प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर में ही आते हैं, ठीक है। नॉन फ्री सॉफ्टवेयर कहते हो इसे आप, ठीक है। क्या कहते हो? नॉन फ्री सॉफ्टवेयर कहते हो, ठीक है। लाइसेंस लेना होता है आपको इसके लिए, तो ये प्रोप्राइटरी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं, ठीक है। चलिए बिल्कुल आगे बात कर लें तो सिस्टम सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर programs that support the executions and development of other programs. These are compulsory software for the computer system without which computer cannot work. तो इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। सिस्टम सॉफ्टवेयर सबसे कंपलसरी या महत्वपूर्ण सॉफ्टवेयर होता है आपके सिस्टम के लिए, इसके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। एग्जाम्पल के पार्ट पे ऑपरेटिंग सिस्टम, कंपाइलर, इंटरप्रेटर, ईटीसी, इसी में यूटिलिटी सॉफ्टवेयर भी नोट कर सकते हो आप। ये सारे जो प्रोग्राम बेसिकली आपके होते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर होते हैं। ये बहुत ही महत्वपूर्ण और आवश्यक सॉफ्टवेयर होते हैं कंप्यूटर सिस्टम के लिए। मैंने बोल दिया कि इनके बिना कंप्यूटर काम नहीं कर सकता। आगे बात करें तो इसमें यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका होता है, ये भी आपका सिस्टम सॉफ्टवेयर का ही पार्ट होता है। आप देख सकते हो सिस्टम सॉफ्टवेयर
स्मॉल एंड यूजफुल प्रोग्राम्स विच सपोर्ट ऑल डिवाइसेस आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। जो आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है ये एक स्मॉल प्रोग्राम होता है, यूजफुल प्रोग्राम होता है, मतलब फायदा करता हमारे सिस्टम के लिए लाभदायक होता है। विच सपोर्ट ऑल डिवाइसेस आर कॉल्ड यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, जो कि सारे डिवाइसेस को सपोर्ट करता है काम करने के लिए। जैसे डिवाइस ड्राइवर है, अब डिवाइस ड्राइवर के माध्यम से हमारे सिस्टम में कोई भी डिवाइस आप रन करा सकते हो, मतलब जिस डिवाइस का ड्राइवर आप इंस्टॉल करोगे उस डिवाइस को रन करा सकते हो। तो उस डिवाइस को चलाने के लिए कौन प्लेटफॉर्म दे रहा है? ड्राइवर दे रहा है। भाई अगर ड्राइवर नहीं होगा तो आप कोई गाड़ी चला पाएगा क्या? नहीं, ड्राइवर का होना आवश्यक है। तो आपके सिस्टम में जो डिवाइस आप बाहर से यूज करते हो उसके लिए ड्राइवर की आवश्यकता पड़ती है, उसको चलाता है। तो ये एक प्रकार से आपका यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। डिस्क डिफ्रेगमेंटेशन, कंप्रेशन सॉफ्टवेयर एंड एंटीवायरस, तो ये बेसिकली आपके जितने भी प्रोग्राम यहाँ पे आप देख रहे हो आपके यूटिलिटी सॉफ्टवेयर की कैटेगरी में आते हैं। तो इसको आप पेन डाउन कर लीजिए। तो हम लोग बेसिकली बात कर रहे थे सॉफ्टवेयर के बारे में। सॉफ्टवेयर में एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर क्या होता है देखा, सिस्टम सॉफ्टवेयर के बारे में देखा और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर के बारे में देखा। ठीक है, अब जरा हम लोग आगे देख लें। जो हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है उसको और डेप्थ में पढ़ लें हम लोग। सिस्टम सॉफ्टवेयर में सबसे बेस्ट एग्जांपल जो आपके सामने है वो है ऑपरेटिंग सिस्टम का। ये सबसे बेस्ट एग्जांपल है दोस्तों सिस्टम सॉफ्टवेयर। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम इज अ सॉफ्टवेयर व्हिच एक्ट एज एन इंटरफेस बिटवीन यूजर एंड कंप्यूटर हार्डवेयर। जो ऑपरेटिंग सिस्टम होता है माय फ्रेंड्स वो आपका क्या होता है? बेसिकली सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर और हार्डवेयर के बीच में, ये कंप्यूटर हार्डवेयर के बीच में, यूजर के बीच में इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करता है। आप चाहो तो ऐसे नोट कर सकते हो लाइन बाय लाइन। एंटीवायरस एक यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है, ना कि एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, हाँ, अगर आप वहां पे देखोगे, ठीक है, तो ये एक प्रकार का आपका जो होता है दोस्तों शेयरवेयर होता है। शेयरवेयर का मतलब कि आप उसको फ्री में डाउनलोड कर लो, लेकिन कुछ टाइम बाद वो एक्सपायर हो जाएगा, आपको फुल पेमेंट करना पड़ेगा, तब आपको यूज करना है। लेकिन फिलहाल वो हमारे सिस्टम को मेंटेन करता है, तो वो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कैटेगरी में नहीं आता है, हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करता है। तो जो हमारे सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, हमारे सिस्टम के लिए काम करे, तो बेसिकली यूटिलिटी सॉफ्टवेयर होता है। ठीक है, अरे आप ऐसे समझो, जैसे आप बाइक वगैरह, आपके पास बाइक होगी, स्कूटी होगी, है ना, तो उसमें देखा होगा एक यूटूल बॉक्स होता है, एक यूटिलिटी बॉक्स होता है। वो क्यों होता है? जैसे आप कहीं जा रहे हो मान लीजिए और आपकी गाड़ी खराब हो गई, तो उसमें कुछ टूल होते हैं, यूटिलिटी टूल होते हैं, बॉक्स होते हैं, जिनके माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, हम जो है अपने खुद से उसको रिपेयर कर सकते हैं। उसमें देखा होगा फर्स्ट एड वगैरह होता है। फर्स्ट एड का मतलब आवश्यकता पड़ने पर आप उसी फर्स्ट एड का यूज भी कर सकते हो। मतलब आपको वो एक बैकअप देता है, आपको एक सुविधा देता है, एक आपको फैसिलिटीज प्रोवाइड करता है। तो वही आपके सिस्टम में भी होता है यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। ठीक है, कि आपके सिस्टम को प्रोटेक्ट करे, आपके सिस्टम को सुरक्षा प्रदान करे, आपके सिस्टम के लिए मेंटेनेंस की तरह काम करे, मेंटेन करे, देख रेख करे, रख रखाव करे आपके सिस्टम का, वो यूटिलिटी प्रोग्राम होता है। ठीक है, तो एंटीवायरस उसमें से वन ऑफ द यूटिलिटी सॉफ्टवेयर, नॉट अ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ध्यान दीजिएगा। ठीक है, वहां पे आपने पढ़ा था तो शेयरवेयर कैटेगरी थी, अगर आपने वहां ध्यान दिया होगा तो शेयरवेयर कैटेगरी थी। शेयरवेयर का फीचर होता है जो मैंने बोल दिया एंटीवायरस, तो इसका मतलब ये होता है आपका, ये अदर सॉफ्टवेयर में पढ़ा था आपने, अदर मतलब वही यूटिलिटी सॉफ्टवेयर आपका शेयरवेयर होता है। ये शेयरवेयर एक प्रॉपर्टी होती है, कोई सॉफ्टवेयर थोड़ी ना है, ये एक प्रॉपर्टी है शेयरवेयर। प्रॉपर्टी मतलब एक उसका नेचर है कि हाँ शेयरवेयर में वो सारे प्रोग्राम आएंगे जिनको आप कुछ टाइम के लिए ट्रायल बेसिस पे यूज कर सकते हो फ्री में, उसके बाद आपको फुल अगर टाइम के लिए यूज करना होगा तो पेमेंट करना पड़ेगा। तो शेयरवेयर एक प्रॉपर्टी होती, नेचर होता है। ठीक है, इसमें आप इसके मत ध्यान दीजिएगा कि नहीं सर ये तो आपने वहां बताया, फिर यहाँ पे आप ये बता रहे हो, है ना। ऑपरेटिंग सिस्टम का बेसिकली काम क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम मैंने बोला कि यूजर को और हार्डवेयर कंपोनेंट्स के बीच, कंप्यूटर के बीच इंटरफेस प्रोवाइड कराने का काम करता है। आइए लाइन बाय लाइन देखते हैं काम क्या होता है सिस्टम सॉफ्टवेयर का, यानी ओएस का। तो यूजर को पहला काम तो इंटरफेस प्रोवाइड करना, यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करना, अगर ये ना हो तो हमको और आपको इंटरफेस ना मिल पाए। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देना, चलने के लिए रन करने के लिए, आप लिख सकते हो ब्रैकेट में, रन करने के लिए प्लेटफॉर्म देना, प्लेटफॉर्म देना। ये काम किसका होता है?
काम सिस्टम सॉफ्टवेयर का होता है, ओएस का होता है, ठीक है। और हार्डवेयर को कंट्रोल और मैनेज करना, कंट्रोल एंड मैनेज करना, तो ये काम किसका होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम का होता है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम एक सिस्टम सॉफ्टवेयर होता है जो हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करता है, जो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए, रन करने के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है, जो यूजर को इंटरफेस प्रोवाइड करता है। बेसिकली ये आपका कहलाता है ऑपरेटिंग सिस्टम, ठीक है। पिन डाउन कर लिया। An operating system is a system software which acts as an interface between user and computer hardware and provide a platform for application software। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर को चलने के लिए प्लेटफॉर्म देना और यूजर को इंटरफेस देना और हार्डवेयर कंपोनेंट्स को कंट्रोल और मैनेज करना, ये काम बेसिकली आपका होता है ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है। जैसे आप कोई भी चीज टाइप करते हो, कंप्यूटर पे काम करते हो आप, और आप टाइप करते हो ए बी, कुछ भी टाइप करते हो, कीबोर्ड से आप कुछ टाइप कर रहे हो, तो यार कीबोर्ड एक हार्डवेयर ही तो है। तो आप जो टाइप कर रहे हो वो बताना, मतलब यही ए ही आपने प्रेस किया तो ए ही डिस्प्ले होगा, बी प्रेस किया तो बी ही डिस्प्ले होगा, सी प्रेस किया सी ही, जो भी आप प्रिंट दे रहे हो कमांड तो प्रिंट हो रहा है। तो ये सारा कैसे हो रहा है, कैसे उसको पता, मतलब यही काम करना है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम का ही रोल होता है जो उसको कोऑर्डिनेट करता है, कम्युनिकेट करता है प्रॉपरली, इसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है, ठीक है। ये चीज ध्यान दीजिएगा। कुछ नाम ओएस के जैसे यहाँ पे दिए हुए हैं आपके सामने, विंडोज आपका हो गया, मैकिन्टोश हो गया, लाइनेक्स हो गया, यूनिक्स हो गया, एंड्रॉयड हो गया। ये आपके ऑपरेटिंग सिस्टम के बेसिकली क्या होते हैं दोस्तों, नाम है, मतलब ये कुछ पॉपुलर ओएस के नाम है, ठीक है। लाइनेक्स, यूनिक्स, एंड्रॉयड एंड विंडोज, ये आपके एप्पल का साइन है, ये आपका जो है मतलब एप्पल मतलब मैकिन्टोश का है एग्जैक्टली, ये आपका लाइनेक्स का है, ये आपका विंडोज का है, ये आपका यूनिक्स का है, ये आपका एंड्रॉयड का है, ये आपका आईओएस का है ना, ये यहाँ पे देख सकते हो आप। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो विंडोज सॉफ्टवेयर क्या होता है, मतलब विंडोज क्या होता है। तो विंडोज ये हम लोग पढ़ रहे हैं ओएस कैटेगरी में। एग्जांपल्स, इट्स वाइडली यूज्ड ऑपरेटिंग सिस्टम, सबसे ज्यादा प्रायः यूज होने वाला जो ओएस आपका होता है वो विंडोज होता है, सबसे प्रॉपरली मतलब सबसे ज्यादा यूज होता है। इट्स एसोसिएटेड विथ माइक्रोसॉफ्ट कॉर्पोरेशन, आपको अच्छे से पता है कि माइक्रोसॉफ्ट कंपनी के संस्थापक हैं जिनका नाम है, फाउंडर मतलब ऑफ माइक्रोसॉफ्ट, दो लोगों ने मिलकर डेवलप किया था, को फाउंडर, जिसका नाम बिल गेट्स, आपको अच्छे से पता है, बिल गेट्स एंड पॉल एलन, इन दो लोगों ने मिलकर माइक्रोसॉफ्ट कंपनी की नींव रखी, बिल गेट्स एंड पॉल एलन ने। तो विंडोज जो आपका बेसिकली है वो क्या है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है जिसको जो है माइक्रोसॉफ्ट कंपनी ने डेवलप किया है। इसका इनबिल्ट ब्राउजर जो बाय डिफॉल्ट ब्राउजर इसके साथ आता था वो इंटरनेट एक्सप्लोरर आता था, लेकिन अभी आप अगर पुराना वर्जन इंस्टॉल करोगे तो यही मिलेगा। लेकिन जब पहला वर्जन इसका था विंडोज 1.0 था, और इसका लेटेस्ट वर्जन जो है वो विंडोज 11 है, क्योंकि अभी अक्टूबर में ही आया है, 5 अक्टूबर 2021 को ही आया है ये, तो अक्टूबर 2021 में आ गया है, ठीक है, ध्यान दीजिएगा। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो आपका है, ये माइक्रोसॉफ्ट एज, ये ब्राउजर यूज इन विंडोज 10 और विंडोज 10 के बाद विंडोज 11, मतलब एक्चुअली 10 जनवरी 2015 को पहली बार ये आया था। 10 जनवरी 2015 को, याद रख लीजिएगा, 10 जनवरी 2015 को विंडोज 10 आया था, और उसके बाद से ही ये माइक्रोसॉफ्ट एज उसके साथ में आने लगा है। मतलब इंटरनेट एक्सप्लोरर का ही नाम चेंज करके क्या रख दिया गया, माइक्रोसॉफ्ट एज रख दिया गया। तो आपसे कोई पूछे इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज करके क्या रख दिया गया है, तो माइक्रोसॉफ्ट एज रख दिया गया। ये क्या होता है, तो एक ब्राउजर होता है। अब ब्राउजर क्या होता है, तो ब्राउजर बेसिकली आपने पीछे भी देखा था, एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। जो ब्राउजर होता है बेसिकली ये एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है जो यूजर को काम करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करता है ना, यूजर को काम करने के लिए इंटरफेस प्रोवाइड करने का काम करता है, बेसिकली उसे ब्राउजर कहते हैं आप, है ना। गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, इंटरनेट एक्सप्लोरर, माइक्रोसॉफ्ट एज, ओपेरा मिनी, तो वेब पेजेस को एक्सेस करने का लिए प्लेटफॉर्म जो देता है ब्राउजर देता है। तो ये बेसिकली आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर होता है। और इनबिल्ट मतलब जो उसके साथ में आए, इनबिल्ट मतलब ये होता है साथ में आए, ठीक है। नेक्स्ट आपका मैकिन्टोश। अच्छा हाँ, विंडोज के कुछ वर्जन के नाम भी नोट कर सकते हो आप। विंडोज के कुछ वर्जन जैसे आपने सुना होगा विंडोज एक्सपी के बारे में, विंडोज विस्टा के बारे में, विंडोज एमई के बारे में, विंडोज एमई के बारे में, विंडोज 2000 के बारे में, है ना, विंडोज 2003 के बारे में,
विंडोज 7 के बारे में, विंडोज 8 के बारे में, विंडोज 8.1 के बारे में। ओके, ये चीजें। सर्च इंजन ब्राउजर थोड़ी ना होता है। सर्च इंजन तो हमको चीजें सर्च करने के लिए जो भी चीजें हम सर्च करते हैं वो वहां तक हमको पहुंचाता है। अगर ब्राउजर नहीं होगा तो आप सर्च इंजन तक कैसे पहुंचोगे आप, हैं? ब्राउजर, सर्च इंजन एक्चुअल में एक प्रोग्राम होता है, और सर्च इंजन वो प्रोग्राम होता है जो हम लोग कोई भी चीज सर्च करते हैं वो हमको वहां से फेच करता है, वहां से लाकर देता है। मतलब हम ब्राउजर हमको प्लेटफॉर्म देता है, तो ब्राउजर पे ही जाकर तो हम सर्च इंजन यूज करते हैं। अगर हम लोग गूगल क्रोम यूज करेंगे तो उस पर हम लोग गूगल या फायरफॉक्स यूज करेंगे तो हम गूगल सर्च करते हैं, तो गूगल क्या है आपका? तो गूगल ब्राउजर थोड़ी ना है, गूगल तो एक सर्च इंजन है, ये सर्च इंजन है गूगल। तो काम क्या करता है ये चीजों को सर्च करने का मतलब डेटाबेस से चीजों को फेच करता है। डेटाबेस जो आपका होता है जहां पर डेटा रखा होता है, जहां पर स्टोर होता है, वहां से डेटा लेता है और लाकर हमको देता है, हमको प्रोवाइड करता है। दोनों अलग अलग होते हैं, सेम नहीं होते हैं, ठीक है। सर्च इंजन में हम बात कर लें, ठीक है, जैसे सर्च इंजन, अब सर्च इंजन की हम बात कर लें गाइस, तो गूगल हो गया आपका, बिंग हो गया आपका, बैंडू हो गया आपका, एमेजन हो गया आपका, याहू हो गया आपका, है ना, ये सारे सर्च इंजन है। और अगर हम लोग बात कर ले दोस्तों ब्राउजर के बारे में, तो मोजिला फायरफॉक्स हो गया, गूगल क्रोम हो गया, इंटरनेट एक्सप्लोरर हो गया, ओपेरा मिनी हो गया, सफारी हो गया, सारे आपके ब्राउजर होते हैं। यूसी ब्राउजर पहले बोल देना, चाइनीज। अरे हाँ बिल्कुल, देखो जैसे आपने पढ़ा है ना ये HTML हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज होता है ना, तो हाइपरटेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का यूज करके तो उसको डेवलप किया जाएगा, मतलब हाइपरटेक्स्ट। सर्च इंजन को थोड़ी ना इंस्टॉल कर सकते हो आप, सर्च इंजन को तो आप सर्च करते हो ना, आप तो इंस्टॉल करते हो ब्राउजर को ना, आप सर्च इंजन को कहाँ इंस्टॉल करते हो आप मुझे बताइए। आप ब्राउजर को इंस्टॉल करते हैं ना, सर्च इंजन को थोड़ी ना इंस्टॉल करते हैं। सर्च इंजन तो आप सर्च करते हो ब्राउजर को ओपन करके, ब्राउजर तो आपको ब्राउज करने की फैसिलिटीज देता है, ब्राउजर ब्राउज करने की, सर्च करने की फैसिलिटीज देता है, वहां तक पहुंचने की सुविधा देता है, ठीक है। आप समझ लो, जैसे ब्राउजर आप समझ सकते हो प्रकार से आपका वो प्लेटफॉर्म होता है। प्लेटफॉर्म मतलब जैसे आप स्टेशन पे जाते हो और ट्रैक जो होता है जहाँ पे ट्रेन वगैरह ट्रैक वो प्लेटफॉर्म देता है, अब वहां पे जो ट्रेन चलती है उस पर वो ट्रेन आपका गूगल, वो सर्च इंजन है, वो आपको वहां तक पहुंचा रही है। ट्रेन आपका सर्च इंजन है, ट्रेन आपका सर्च इंजन है, जो आप तक ट्रेन या कोई भी गाड़ी व्हीकल की बात कर लो आप, जो आपको वहां तक, रोड आपका ब्राउजर है, रोड प्लेटफॉर्म दे रहा है, रोड जगह दे रहा है, रोड ना हो तो फिर आप कहाँ पर चलोगे, ट्रैक ना हो तो कहाँ पर चलोगे। तो ऐसे बातें निकल के आती हैं, एक आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है, एक आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है। ब्राउजर आपको मंजिल तक पहुंचाने के लिए प्लेटफॉर्म दे रहा है और सर्च इंजन आपको मंजिल तक पहुंचा रहा है, बातें वही है, ठीक है। मैकेंटोस आपका जो होता है, थैंक यू, समझ में आ गया, बहुत बहुत धन्यवाद। मैकेंटोस जो होता है आपका मैक ओएस होता है, तो कब बहुत लोग सेम समझते हैं, एग्जाम में क्वेश्चन यहाँ से आता भी है कि इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं है, अब इनमें से कौन सा ब्राउजर नहीं आ गया और गूगल दिया हुआ तो लोग गूगल को ब्राउजर समझ लेंगे, तो गूगल तो सर्च इंजन है बेसिकली। मैक ओएस को मैकेंटोस ओएस कहते हैं, एक इज एसोसिएटेड विद एप्पल कॉर्पोरेशन, ये एप्पल कॉर्पोरेशन से संबंधित है। पहला वर्जन 1.0 था, लेटेस्ट वर्जन मैक ओएस मॉनिटरी है, मतलब ये एग्जैक्टली मॉन्ट्रेरी जो एग्जैक्टली है, ठीक है, इसका नाम है, लिख दे रहा हूं, मॉन्टेरी। तो मॉन्टेरी जो एग्जैक्टली है आपका, ये आपका लेटेस्ट वर्जन है, और इसमें इनबिल्ट ब्राउजर सफारी, जैसे अभी इंटरनेट एक्सप्लोरर आपने देखा था, तो इंटरनेट एक्सप्लोरर किसमें था, मैकेंटोस ब्राउज उसमें विंडोज में था,
और इंटरनेट एक्सप्लोरर का नाम चेंज होकर माइक्रोसॉफ्ट एज हो गया। तो वैसे ही दोस्तों आपका हाँ गूगल क्रोम ब्राउजर है। मैंने आंसर दिया तो पूजा गुप्ता जी, हे भगवान, मैंने बोला बेटा बिल्कुल प्रोग्राम से बनाया जाएगा, बिना प्रोग्रामिंग लैंग्वेज से कैसे वो डेवलप किया जाएगा। HTML का यूज किया था, मैंने भी थोड़ी देर में बताया तो था आपको, ठीक है। मैकिन्टोश किस कंपनी का है? एप्पल का है, एप्पल कंपनी का है। एप्पल कंपनी के फाउंडर का नाम आपको पता होगा, स्टीव जॉब्स। स्टीव जॉब्स ये एप्पल कंपनी के फाउंडर हैं, ठीक है। डिफरेंट वर्जन ऑफ मैक, मैक के कुछ वर्जन के नाम चीता, पूमा, जगुआर, पैंथर, टाइगर, लेपर्ड, स्नो लेपर्ड, माउंटेन लायन, मार्विक्स। अब ये एग्जाम में आपके ना एक बार क्वेश्चन आया था, ये बताइए इनमें से चीता, पूमा, जगुआर किस सॉफ्टवेयर के वर्जन है या क्या है? तो लोगों को पता नहीं तो जानवर के नाम है? तो ये एक्चुअली मैकिन्टोश जो ओएस होता है इसके वर्जन के नाम है, ठीक है। तो ये आप ध्यान दीजिएगा, मैकिन्टोश क्या है? भैया ये अपने आप में ब्रांड है। लोग एप्पल का प्रोडक्ट यूज करना चाहते हैं। जब लोग की अच्छी इनकम, आपकी जब अच्छी इनकम हो जाएगी, बहुत लोगों के पास होगा, हो सकता है यहाँ पे कई लोग क्लास अटेंड कर रहे हो, उनके पास एप्पल का प्रोडक्ट हो सकता है उनके पास एप्पल का प्रोडक्ट हो, ठीक है। तो एप्पल जो है, जब लोगों के पास अच्छा इनकम होने लगता है तो लोग एप्पल का ही फिर यूज करने लगते हैं। स्मार्टफोन एप्पल का, लैपटॉप भी एप्पल का, ब्रांड अपने आप में एक है ना। तो ये चीज होता है बेसिकली, ठीक है। इससे स्टेटस आपका बढ़ जाता है भाई। तो ये चीजें बेसिकली आपका क्या है, मैकिन्टोश आपका ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। लाइनेक्स आपका जो होता है ये ओपन सोर्स ओएस होता है, ये अभी मैंने पीछे बताया था आपको। लेकिन अब जो ओपन सोर्स हम लोगों ने सॉफ्टवेयर में पढ़ा था ना, ओपन सोर्स एक प्रॉपर्टी होती है, ये उसका नेचर है। मतलब हाँ ओपन सोर्स कुछ होता है, हाँ सर फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हो, जिसको आप मॉडिफाई कर सकें, उसे ओपन सोर्स बोलते हैं। तो लाइनेक्स उसमें से एक ओपन सोर्स सॉफ्टवेयर है, ओपन सोर्स ओएस है, जिसको लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था। लाइनेक्स ओएस को लाइनस टोरवाल्ड्स ने डेवलप किया था। ये किसी कंपनी से संबंधित नहीं है, इट इज नॉट एसोसिएटेड विद एनी कंपनी, ये किसी कंपनी से संबंध नहीं रखता है। फर्स्ट वर्जन 1.0, लेटेस्ट वर्जन इसका, मतलब इसमें और कुछ वर्जन है, रेड हैट, फेडोरा, उबुंटू, इसके एग्जांपल्स हैं लाइनेक्स के, ठीक है। आगे अगर हम बात कर लें, नेक्स्ट यूनिक्स। अच्छा लाइनेक्स जो है ना वो यूनिक्स का क्लोन है, तो एग्जाम में आता है लाइनेक्स किस ओएस का क्लोन है। तो लाइनेक्स जो है यूनिक्स का ही क्लोन है। किसका क्लोन है? यूनिक्स का ही क्लोन है। ये भी पूछा गया एग्जाम में क्वेश्चन। और लाइनेक्स और यूनिक्स सब मल्टी यूजर ओएस होते हैं, ध्यान देना, मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। UNICS, यूनिप्लेक्स इंफॉर्मेशन एंड कंप्यूटिंग सिस्टम, इट इज रिटन इन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। मैंने बताया आपको, मेरा सी लैंग्वेज क्लास देखा होगा। यूनिक्स को पहली बार जब 1969 में डेवलप किया गया तो सी लैंग्वेज का यूज करके लिखा गया। और इसके फादर कौन है? इसको डेवलप करने वाले दोस्तों, इसके फादर जो हैं उनका नाम है डेनिस रिची। तो डेनिस रिची ने ही बोल दे रहा हूं, डेनिस रिची ने ही सी लैंग्वेज को भी डेवलप किया है। डेनिस रिची ने सी लैंग्वेज को भी डेवलप किया है, और डेनिस रिची ने ही सी लैंग्वेज से ओएस बनाया था यूनिक्स को। भाई लैंग्वेज का मतलब क्या होता है, मैंने पीछे बताया था, लैंग्वेज का ही प्रयोग करके तो आप सॉफ्टवेयर डेवलप करते हो। तो सी लैंग्वेज डेवलप किया गया और इसी लैंग्वेज का यूज करके यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम बनाया गया, इसी लैंग्वेज का यूज करके लाइनेक्स बनाया गया। यूनिक्स इज अ मल्टी यूजर ओएस कंटेन सेल्फ प्रोग्रामिंग, मतलब एक मल्टी यूजर मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, जिसे आप यूनिक्स ऑपरेटिंग सिस्टम के नाम से जानते हो, ठीक है। एंड्रॉयड आप लोग यूज करते हो, इट इज एसोसिएटेड विद गूगल कॉर्पोरेशन है, गूगल से संबंध, गूगल ने इसको डेवलप किया है। अल्फा इसका पहला वर्जन था, अल्फा 1.0। एंड्रॉयड ओएस 11 इसका लेटेस्ट वर्जन है, ठीक है। डिफरेंट वर्जन ऑफ एंड्रॉयड के कुछ वर्जन के नाम, अल्फा, ए से अल्फा था। अच्छा इसके साथ खास बात यह है कि जितने भी वर्जन है वो A to Z है। A to Z का मतलब अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है, मतलब अभी जेड तक नहीं पहुंचे हैं, लेकिन अल्फाबेटिकल ऑर्डर में है और शुगर कैंडी के नाम है। सारा अल्फाबेटिकल ऑर्डर में शुगर कैंडी के नाम है। जैसे ये अल्फा आया था टेस्टेड वर्जन, ये टेस्टेड वर्जन था, ये क्या था? टेस्टेड वर्जन था। फिर बीटा आया था, इसके बाद बीटा, ये भी टेस्टेड वर्जन था। फिर बीटा के बाद कपकेक आया, कपकेक। डी से डोनट आया, ई से क्लियर आया, एफ से फ्लोरो आया, जी से जिंजर ब्रेड आया, जिंजर ब्रेड, एच से हनी कॉम्ब आया,
H से हनीकॉम, J से जेली बीन आया, K से किटकैट आया, L से लॉलीपॉप आया, M से मार्शमेलो आया, N से नॉगेट आया, O से ओरियो आया, ठीक है, P से पाई आया। अब पाई के बाद क्यों नहीं आया है, उसके बाद आपका पाई के बाद जो है ये एंड्रॉयड OS 11 यूज हो रहा है। उसके बाद अब देखो क्या आता है। तो फिलहाल P तक आपका आया है एक वर्जन, P तक पाई, P का मतलब पाई आपका था, ये आपके अल्फाबेटिकल ऑर्डर में चला है यहां तक, A से लेके P तक फिलहाल अभी तक। हाँ, तो ये शुगर कैंडी का नाम इन लोगों का है। हाँ, आप अभी मैंने अपडेट नहीं किया, 12 भी यहाँ पे नोट कर सकते हो आप, 12 आ गया है, अपडेट नहीं किया, अपडेट कर दूंगा इस स्लाइड को मैं, 12 आ गया है यहाँ पे, ठीक है। हाँ, तो ये नोट कर लीजिएगा आप लोग, बेसिकली एंड्रॉयड गूगल कंपनी का है, गूगल कॉर्पोरेशन का है। गूगल क्या है, एक बहुत बड़ी कंपनी है, हालांकि गूगल का ही सर्च इंजन गूगल है, आप यूज करते हो, ठीक है। आगे अगर बात करें हम, तो ओएस के कुछ टाइप होते हैं। ओएस के टाइप में एक सिंगल यूजर ओएस होता है। सिंगल यूजर ओएस का मतलब गाइस क्या होता है कि एक टाइम में केवल सिंगल पर्सन काम करेगा। भाई नाम से पता है ना, सिंगल यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे आपका MS डॉस है, डॉस भी आपका ओएस होता है, याद रखना। डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस का फुल फॉर्म डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम होता है, डॉस होता है आपका, ठीक है ना। विंडोज है आपका, एंड्रॉयड है आपका। तो MS डॉस, विंडोज, एंड्रॉयड, ये आपके क्या होते हैं पता है, सिंगल यूजर ओएस होता है। बताओ, आपका सिस्टम एक बार में आप ही तो यूज कर रहे होते हो ना यार, मैं पढ़ा रहा हूँ तो मैं ही अकेले पढ़ा रहा हूँ ना। आपके स्मार्टफोन एंड्रॉयड है, आप अकेले तो यूज कर रहे हो, कई लोग यूज करते हैं। तो सिंगल यूजर का मतलब सिंगल पर्सन उस पर काम करे, ओनली हैज टू डील विद द रिक्वेस्ट ऑफ द सिंगल पर्सन यूजिंग कंप्यूटर एट दैट टाइम, एट द कंप्यूटर एट दैट टाइम, ठीक है ना। Single user operating system only has to deal with the request of the single person using the computer at that time। ये आपका बेसिकली होता है सिंगल यूजर ओएस। अब इसी की बात करें मल्टी यूजर ओएस। मल्टी यूजर ओएस क्या होता है, सिस्टम अलाउ लॉट्स ऑफ पीपल एक्सेस द रिसोर्सेज ऑफ द मेन फ्रेम कंप्यूटर। आपने अगर मेन फ्रेम कंप्यूटर स्टार्टिंग में पढ़ा होगा, मैंने आपको बताया था, ये आपका एग्जाम्पल एग्जैक्टली है मल्टी यूजर ओएस का। एक साथ में कई लोग काम करते हैं। A multi-user operating system slices up the mainframe's resources and divides it out the different users। मतलब कई काम को स्लाइस आप मतलब टुकड़ों में डिवाइड कर देता है, टुकड़ों में बांट देता है काम को, और उस पर कई लोग एक साथ काम करते हैं। तो कई काम है, उस कई काम को टुकड़ों में बांट दिया है, स्लाइस अप द मेन फ्रेम रिसोर्सेज एंड डिवाइड्स इट आउट द डिफरेंट यूजर्स, और यूजर के बीच में डिवाइड कर दिया है, तो जिससे एक साथ कई यूजर काम करते हैं। एक ही काम को कई यूजर एक साथ करते हैं, उनके वो टास्क जो होता है डिवाइडेड होता है। तो बेसिकली यूनिक्स और लाइनेक्स आपका बेस्ट एग्जांपल है मल्टी यूजर ऑपरेटिंग सिस्टम का, ठीक है, ओके। आगे अगर हम बात कर लें गाइस, तो आपका सिंगल टास्किंग। सिंगल टास्किंग का मतलब क्या होता है, बेसिकली सिंगल टास्किंग का मतलब होता है, आप नोट कर लीजिएगा, सिंगल टास्किंग का मतलब केवल एक टास्क परफॉर्म कर पाओ आप। A single tasking OS can support only one task at a time. In such single tasking environment, the task execution is sequential। Example MS DOS। तो माइक्रोसॉफ्ट डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम का बेस्ट एग्जांपल है सिंगल टास्किंग ओएस का, मतलब केवल एक बार में एक ही काम कर सकते हो आप, और कोई नहीं कर सकते हो। टास्क समझ रहे हो ना, सिंगल टास्किंग मतलब एक टाइम में केवल एक ही काम कर सकते हो, और सिंगल यूजर मतलब केवल एक टाइम में एक ही यूजर काम कर सकता है। मल्टी यूजर मतलब एक टाइम में कई यूजर काम कर सकता है। और मल्टीटास्किंग का मतलब कि एक टाइम में कई टास्क आप कर सकते हो। जैसे आपका स्मार्टफोन है, आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, ठीक है, आप एंड्रॉयड यूज कर रहे हो, तो आप मुझे बताओ एंड्रॉयड में आप क्या है आपका, भाई एंड्रॉयड एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, एंड्रॉयड एक ओएस है कि नहीं। तो उस पर आप किसी से बात कर रहे हो, एक काम कर रहे हो, आप चैटिंग भी कर रहे हो, ईयरफोन हेडफोन लगाए हो, बात कर रहे हो, चैटिंग भी कर रहे हो, दो काम कर रहे हो। आपने पीछे से कुछ डाउनलोड भी लगा दिया, डाउनलोड हो रहा है, आप तीन काम कर रहे हो, हैं। अब आप एसक्यूएल पे कहाँ पहुंच गए, एसक्यूएल तो लैंग्वेज होता है, एसक्यूएल कोई ओएस थोड़ी ना होता है। स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज तो लैंग्वेज होता है। अब आप एसक्यूएल की बात यहाँ पे कहाँ कर रहे हैं,
तो हम यहाँ पे इसके फीचर बता रहे हैं ना। एसक्यूएल तो एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है, डेटाबेस लैंग्वेज है, डेटाबेस पे काम होता है एसक्यूएल का क्वेरी करने के लिए। एसक्यूएल हो गया, माई एसक्यूएल हो गया आपका, माई स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज, ठीक है। तो मल्टीटास्किंग का मतलब कि ऐसा फीचर जिसमें एक टाइम में कई टास्क आप कंप्लीट करते हो, कई काम आप करते हो। मींस मल्टीटास्किंग मींस रन मोर देन वन प्रोग्राम एट वंस, मतलब एक बार में कई प्रोग्राम रन होता है, ठीक है। ये बेसिकली आपका मल्टीटास्किंग होता है। दिस इज कॉमनली डन, मतलब वही बताया कि दिस इज कॉमनली डन व्हेन कॉपिंग अ पिक्चर फ्रॉम द इंटरनेट एंड पेस्टिंग it into a document. In this case, the two programs running are the browsers and the word processor. It is the operating system which manage the process. ये एक ऐसा OS होता है जो प्रोसेस को मैनेज करता है। विंडोज एक्सपी, विंडोज विस्टा, एंड्रॉयड, मैकिंटोश, सारे एग्जांपल किसके हैं? मल्टीटास्किंग ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल है, ठीक है। आपका एक नेटवर्क ओएस होता है। नेटवर्क ओएस का मतलब जो दोस्तों सर्वर पे काम करे। सर्वर मतलब जैसे आप क्लाइंट, जैसे हम लोग क्लाइंट होते हैं, हम लोग क्या है, हम लोग क्लाइंट है भाई। जैसे मेन यहाँ पे सिस्टम है, ध्यान दीजिएगा, एक सिस्टम ये है, इससे बहुत सारे सिस्टम कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, एक ये कनेक्टेड है, कनेक्टेड। तो ये मेन वाला सिस्टम क्या हो गया? ये सर्वर हो गया, मेन वाला सिस्टम। तो सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होगा ना भाई, सर्वर तो एक पावरफुल कंप्यूटर होना चाहिए ना। तो सर्वर पे कौन सा ओएस यूज होगा? सर्वर पे जो ओएस यूज होगा उसे बोलेंगे नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम। इज अ टाइप ऑफ मल्टी यूजर ओएस, एक प्रकार का मल्टी यूजर ओएस ही होता है। एंड ऑपरेटिंग सिस्टम दैट इज डिजाइन फॉर अ सर्वर, एक ऐसा ऑपरेटिंग सिस्टम दोस्तों जो सर्वर के लिए डिजाइन किया गया होता है, उसे आप क्या बोलते हो? उसे आप नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम कहते हो। ये एग्जांपल है विंडोज एनटी, विंडोज सर्वर 2000, विंडोज सर्वर 2003, विंडोज सर्वर 2013। ये आपके बेसिकली एग्जांपल किसके हैं? नेटवर्क ऑपरेटिंग सिस्टम के एग्जांपल हैं, ठीक है। आई होप इट्स अ क्रिस्टल क्लियर। तो सिंगल यूजर ओएस क्या होता है? जिसमें एक टाइम में सिंगल पर्सन काम करे। एग्जांपल भाई एमएस डॉस, विंडोज, एंड्रॉयड, सिंगल यूजर ओएस है। मल्टी यूजर ओएस क्या होता है? जिसमें एक टाइम में कई यूजर काम करे। एग्जांपल यूनिक्स, लाइनेक्स। सिंगल टास्किंग का मतलब क्या होता है? इस पर एक टाइम में केवल एक ही काम हो। एमएस डॉस केवल है आपका डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम है, बाकी तो सारे ओएस पे कई काम कर सकते हो एक टाइम में आप। नेटवर्क ओएस क्या होता है? जिस पर सर्वर के लिए जो डिजाइन किया गया हो, है ना। सर्वर एक पावरफुल कंप्यूटर होता है। सर्वर क्या होता है? एक पावरफुल कंप्यूटर होता है, ये बेसिकली। आगे बात कर लें दोस्तों तो एक वर्ड निकल के आता है EULA। EULA क्या होता है? End user license agreement is a legal contract between a software application author or a publisher and the user of the application। तो बेसिकली ये क्या होता है? एक हमारे और कंपनी के बीच, सॉफ्टवेयर कंपनी के बीच एक लीगल कॉन्ट्रैक्ट होता है कि भैया हम आपका सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हैं, आप हमारा सॉफ्टवेयर यूज कर रहे हो, अगर कोई दिक्कत होती है तो उसके जिम्मेदार आप होंगे। मतलब एक होता नहीं है कॉन्ट्रैक्ट, अनुबंध, करार, कि हाँ आप हमारे चीजों से अवेयर हो, हमारे आप टर्म्स एंड कंडीशन से अवेयर हो। ये देखो लिखा होता है ना, लाइसेंस एग्रीमेंट। भाई मान लीजिए आपने कोई सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया, और सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करने के बाद में आपके सिस्टम में कोई प्रॉब्लम आ गई, तो आप सॉफ्टवेयर कंपनी पे क्लेम कर सकते हो, यार पहले तो नहीं था, अचानक आ गया इंस्टॉल करने के बाद। तो कंपनियां आपको पहले से ही क्या कर दे रही हैं? पहले से आपको जो है हिदायत दे रही है, भैया आप इसको पढ़ लो अच्छे से, फिर टर्म्स एंड कंडीशन को फॉलो कर लो, नेक्स्ट कर लो और फिनिश कर लो। तो बेसिकली ये सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग होता है। तो इसी पार्ट पे आपका ये फाइनली क्लास होता है सॉफ्टवेयर का कंप्लीट। सॉफ्टवेयर लाइसेंसिंग सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। फुल फॉर्म कई बार पूछा गया है। EULA क्या होता है? एंड यूजर लाइसेंस एग्रीमेंट होता है। टाइप्स ऑफ ओएस, टाइप्स ऑफ ओएस में नेटवर्क ओएस, मल्टीटास्किंग ओएस, सिंगल टास्किंग ओएस, सिंगल मल्टी यूजर ओएस, सिंगल यूजर ओएस, ओएस के नाम, एंड यहाँ पे क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम क्या होता है? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर क्या होता है? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, एंड कुछ एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के नाम, उसके फीचर में ओएस, ओपन सोर्स ओएस क्या होता है, फ्रीवेयर क्या होता है, शेयरवेयर क्या होता है फाइनली। तो ये आपका बेसिकली सॉफ्टवेयर है। इसके एमसीक्यूज हम लोग कराएंगे। तो आपका ये कॉन्सेप्ट आई होप क्रिस्टल क्लियर हो गया होगा। तो इसी के बाद अब दीजिए हमको आप लोग इजाजत, ठीक है। सॉफ्टवेयर पूरा आपका टॉपिक कंप्लीट हो गया है, ओके।
रोज 10 बजे रात को जो क्लास होती है उसको आप लोग जरूर अटेंड किया करिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। ओके गाइज, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, जय भारत।